जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास 4 है इलेक्ट्रिशियन की, और जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट यानी विद्युत अवधारणा। और इससे पहले कि अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाकर उन सभी वीडियो को अच्छे से देखें। और दोस्तों ये हमारी जो क्लास है DRDO और UPPCL TG2 और ALP या अन्य टेक्निकल एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट हमारी क्लास होगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट और ये भी है कि आपके पास जो भी थ्योरी की बुक है उसको अच्छे से पढ़ें, जो भी हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन कराएं सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी हम आपसे क्वेश्चन जब बोलें तो उसका आंसर ज़रूर कमेंट किया करें, क्योंकि जिससे होता क्या है आपको उसका नॉलेज होता है कि आपको कितना नॉलेज है उसके बारे में। तो आप कॉपी पेन भी लेके बैठें, जो भी आपका फैक्ट है उसको नोट करते चलें, जिससे कि आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तुरंत आप क्या करेंगे, कॉपी से देख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारे ये क्लास चलती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। एक स्थान दिया गया, व्यक्ति बिजली वार के लिए आसान निशाने होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया घर के अंदर, ऑप्शन बी है कार के अंदर, ऑप्शन सी है एक खुले मैदान में, ऑप्शन डी हमारा ज़मीन पर लेटे। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। कहने का मतलब ये है, इसमें बिजली वॉर मतलब तो जो बरसाती बिजली रहती है तो आप कहाँ पर मतलब असुरक्षित महसूस करेंगे। तो आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी एक खुले मैदान में आप क्या करते हैं बिजली के वॉर से असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके फैक्ट देख लेते हैं क्या फैक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इसके फैक्ट हम देखते हैं। तो एक खुले मैदान में व्यक्ति बिजली वाट के लिए आसान निशाने हैं, मतलब खुले मैदान में अगर रहेगा तो उसके ऊपर आसानी से बिजली गिर जाएगी और उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो हमारा नोट है, आकाश में बादलों के बीच टकराव होने से एक प्रकार का क्या होता है विद्युत आवेश पैदा होता है, जिससे क्या होता है आसमानी बिजली या तड़ित कहते हैं। क्या कहते हैं, आसमानी या उससे बिजली को क्या बोलते हैं, तड़ित बोलते हैं। अगला जो हमारा नोट दिया गया, तेज आवाज़ और रोशनी के साथ यह तेज़ी से धरती की ओर आता है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब बिजली जब कड़कड़ाती हो, जब ज़मीन पर गिरती है तो तेज़ी से क्या धरती को ओर आता है। तो इसके बीच के रास्ते में जो भी चीज़ आती है, मतलब कोई भी व्यक्ति हुआ, पेड़ पौधा कुछ भी आता है तो क्या हुआ जल के राख हो जाता हो। आपने कई उदाहरण आपने देखे भी होंगे अपने गाँव में। तो इस तरह की ये घटनाएँ हो जाती हैं बरसात के दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो अच्छे से नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आप देख सकते हैं कि बिजली के धक्के की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होगी। तो ऑप्शन है शुष्क त्वचा, ऑप्शन बी है मोटी चमड़ी, ऑप्शन सी हमारा पतली त्वचा, ऑप्शन डी हमारा गीली त्वचा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करते जाए, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर होगा, यानी गीली त्वचा। बिजली के धक्के की तीव्रता सबसे अधिक किसमें होती है, हमारी गीली त्वचा में क्या होता है सबसे अधिक परिस्थिति में अधिक होती है। क्या होता है झटका, मतलब गीली त्वचा में सबसे अधिक लगता है। इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है फैक्ट। तो इसका जो फैक्ट हमारा देखते हैं, बिजली के धक्के की तीव्रता गीली त्वचा में अधिक होता है। और इसके जो फैक्ट हमारा नोट दिया गया है, मानव शरीर का प्रतिरोध गीली अवस्था में कम 1000 ओम होता है, मतलब अवस्था में कितना कम होता है 1000 ओम होता है गीली अवस्था में, ठीक है। अगला नोट दिया गया हमारा, मानव शरीर का प्रतिरोध अगर शुष्क अवस्था में तो उसका अधिक कितना होगा 10,000 ओम होगा, मतलब शुष्क अवस्था में होगा, ठीक है। अगला नोट दिया गया हमारा, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि 1 मिली एम्पियर से कम हो तब विद्युत आघात की अनुभूति नहीं होती है। मतलब उस समय क्या होगा विद्युत आघात की अनुभूति नहीं होगी। कब, जब 1 मिली एम्पियर से कम विद्युत धारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हो तब, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा, इसलिए आप इसको नोट जरूर करते चलें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से भी बना के पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। मतलब आपको आघात की अनुभूति कब नहीं होगी आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1 मिली एम्पियर से कम, ऑप्शन बी है 10 से 40 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 8 से 15 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी है 1 से 8 मिली एम्पियर। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने से साथी लाइव हैं तो कमेंट जरूर करें और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, इनको नोट डाउन जरूर करते चलें जो भी आपको क्वेश्चन में अगर डाउट है। तो जल्दी से सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो उनका राइट आंसर होगा, मतलब 1 मिली एम्पियर से अगर कम धारा अगर शरीर में गुजर रही है तो क्या होगा, विद्युत का आघात जो होगा सबसे कम होगा, बहुत ही मतलब कम अनुभूति होगी। अब हम इसके फैक्ट देख लेते हैं क्या होंगे। तो फैक्ट देखते हैं दोस्तों। फैक्ट हमारा तो आंसर दिया गया था, मानव शरीर से गुजरने वाली जो धारा का परिमाण 1 मिली एम्पियर से अगर कम है तो आघात की अनुभूति नहीं होती है। अब इसका फैक्ट हमारा दिया गया, मानव शरीर का जो प्रतिरोध जो होता है 1000 ओम होता है। कितना होता है, 1000 ओम होता है। ठीक है, अगला हमारा नोट दिया गया, मानव शरीर का जो प्रतिरोध शुष्क अवस्था में कितना होता है, 10,000 ओम से अधिक होता है। मतलब अगर मानव शरीर का जो शुष्क अवस्था में है तो उस समय उसका प्रतिरोध कितना होगा, 10,000 ओम से अधिक होता है। अगला हमारा जो फैक्ट दिया गया, मानव शरीर का जो प्रतिरोध अगर गीली अवस्था में है तो गीली अवस्था में क्या होगा, 1000 ओम से क्या होगा, कम होता है। मतलब गीली अवस्था में है तो 1000 से कम ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। मतलब आपको बताना किस पर निर्भर करता है। और दोस्तों ये इसरो में पूछा गया 2012 में। तो ऑप्शन ए दिया गया लाइन वोल्टेज, ऑप्शन बी है लाइन धारा, ऑप्शन सी है लाइन धारा और वोल्टेज, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा हुआ। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं लाइन वोल्टेज, उनका करेक्ट आंसर होगा। यानी मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव जो होता है लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। अब इसके हम फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या है, तो आप देख सकते हैं मानव शरीर पर बिजली के झटके का जो प्रभाव होता है लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है, आपको बता दिया मैंने। और इसका जो फैक्ट दिया गया 90 वोल्ट तक की आपूर्ति यह मानव शरीर पर विपरीत झटका दे पाती है। क्या हो, 90 वोल्टेज तक की आपूर्ति यह मानव शरीर पर विपरीत झटका दे पाती है। ठीक है, अगला हमारा दिया गया फैक्ट, 90 वोल्ट से जैसे जैसे वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो झटका तीव्र होता जाता है। मतलब जैसे हमने 90 वोल्टेज से अगर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या झटका क्या हो, बढ़ता जाएगा। और बात करें अगले फैक्ट की, तो गीली त्वचा में विद्युत झटका क्या होता है, सर्वाधिक होता है। आप बिल्कुल ध्यान रखना कि गीली अगर हमारी त्वचा अगर किसी विद्युत परिपथ को हमने हाथ से अगर छू लिया तो उस समय हमारा झटका क्या हो, बहुत अधिक लगेगा। इसलिए इन चीज़ों को आप सावधानियां बरतें जब भी इलेक्ट्रिसिटी से आप काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी हानियां जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है, मतलब बिजली के झटके लगने से हो सकती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, ऑप्शन बी है हृदय गति रुकना व मृत्यु, ऑप्शन सी हमारा श्वास में रुकावट व मूर्छा, ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त सभी। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका राइट आंसर होगा। मतलब निम्न में से कौन सी हानियां जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, यानी उपयुक्त सभी मतलब ऑल, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके हम फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट की अगर बात की जाए, आपको दिया गया था क्वेश्चन में किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना
मांस का जल जाना, श्वास में रुकावट, मूर्छा तथा हृदय गति रुकना, ये सभी क्या है व्यक्ति की बिजली को के झटके लगने से हो सकती है। मतलब अगर व्यक्ति को झटका लगा तो ये सभी परिस्थितियां हो सकती हैं। अगला हमारा फैक्ट दिया गया है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विद्युत से अगर चिपक गया है तो अगर मेन स्विच अगर पास में है तो उसको तुरंत बंद करने देना चाहिए। अगला फैक्ट हमारा दिया गया, यदि 50 मिली एम्पियर की धारा का संपर्क मानव शरीर से होता है तो यह अत्यंत ही दर्दनाक विद्युत झटका प्रदान करेगा। मतलब अगर 50 मिली एम्पियर का अगर हमारे संपर्क में अगर मानव संपर्क में अगर ये धारा बहती है तो इसका जो झटका लगता है वो दर्दनाक विद्युत झटका प्रदान होता है। ठीक है। अगला हमारा फैक्ट दिया गया, किसी व्यक्ति के सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम उसके शरीर में प्रवाहित धारा का मान 9 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक होनी चाहिए। मतलब अगर आपके मनुष्य जो रहता है उसमें अगर 9 मिली एम्पियर से अगर 10 मिली एम्पियर तक की अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या व्यक्ति सुरक्षित रहता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है पानी का, ऑप्शन बी हमारा है कार्बन पाउडर, ऑप्शन सी हमारा सूखा बालू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें सर राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जितने भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा। सूखा बालू जो इलेक्ट्रिक फायर के मामले में जो उपयोग किया जाता है वो क्या, सूखा बालू का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। किसमें, इलेक्ट्रिक फायर में किया जाता है। अब हम इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट कर बात करें इलेक्ट्रिक फायर के मामले में आग बुझाने के लिए कौन कौन से उपयोग किया जाता है। एक तो हमारा किया जाता है सूखा बालू का प्रयोग किया जाता है और दूसरा हमारा किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है और तीसरा जो हमारा उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग इलेक्ट्रिक फायर के मामले में आग बुझाने में किया जाता है। ये हमारे 3 चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक फायर में उपयोग की जाती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है वो आग ईंधन ऊष्मा एवं ऑक्सीजन का क्या है, संयुक्त रूप है। जो आग ईंधन है जो दोस्तों वह ऊष्मा और ऑक्सीजन का क्या है, संयुक्त रूप है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि आग जो ईंधन है किसका संयुक्त रूप है। तो आपको बताना है ऊष्मा और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों इन फैक्टों को जरूर आप नोट करते चलें क्योंकि आप जब एग्ज़ाम होगी उस समय आपको ये काफ़ी बेनिफिट करेंगे अगर आप नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है ढीला कनेक्शन, ऑप्शन बी है दोषपूर्ण उपकरण, ऑप्शन सी है लघु परिपथ, ऑप्शन डी है खुला परिपथ। तो आप बताएं जल्दी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी साथी लाइव हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तो उनका राइट आंसर होगा। यानी ढीला कनेक्शन से क्या होता है कि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का जो कारण पैदा हो जाता है। इसलिए कभी भी हम जब भी कनेक्शन करते हैं किसी भी वायर में तो उसमें क्या कभी भी हमें ढीला कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। अगर ढीला कनेक्शन कर देंगे तो स्पार्किंग होगी जिससे कि क्या होगा, आग उत्पन्न हो सकती है, फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए ढीला कनेक्शन नहीं रखना चाहिए कायदे में। तो इसके कुछ फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। फैक्ट हमारा कहता है कि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण मतलब जो कारण होता है वह ढीला कनेक्शन होता है। इसका जो नोट है फैक्ट दिया गया, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हमें मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगर व्यक्ति का विद्युत झटका लगा है तो अगर पास में है मेन स्विच तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगला फैक्ट हमारा दिया है विद्युतमय तार से संपर्क होने पर व्यक्ति का झटका लगता है। ठीक है। अगला हमारा फैक्ट दिया गया, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और OLB में पूछा गया है। और सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया लाल,
ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है पीला। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर सभी साथी, और सभी को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर। और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, सभी प्रीवियस एग्ज़ाम में, आपकी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100%। तो जल्दी से राइट आंसर करें सभी के सभी। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी हरा। जो सूचनात्मक चिन्ह का जो परिदृश्य रंग होता है वो क्या होता है, हरा रंग होता है। क्या होता है, हरा रंग होता है। तो नेक्स्ट इसके फैक्ट देख लेते हैं। अगर फैक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिया गया जो सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य कैसा हो, हरा होता है। और इसका जो फैक्ट दिया गया लाल रंग का बॉर्डर क्या होता है, लाल रंग का जो बॉर्डर होता है वो निषेधात्मक सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है, लाल बॉर्डर का। और लाल रंग की क्रॉस पट्टी भी क्या होता है, निषेधात्मक सूचना सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है। ठीक है। और अगला फैक्ट दिया गया सूचनात्मक चिन्ह का जो आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है। कैसा होता है, वर्गाकार होता है। इस टाइप का वर्गाकार होता है। ठीक है, ये किसका होता है, सूचनात्मक का आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसको नोट भी करते चलें। इस तरह का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशमक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रकार के, ऑप्शन बी है झाग प्रकार के, ऑप्शन सी है रेत भरण प्रकार के, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। और यह भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी साथी लाइव हैं ज़रूर कमेंट करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर विद्युत से लगी अगर आग है तो उसमें हमें झाग प्रकार के जो अग्निशमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड, रेत भरण और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं तो सही है, लेकिन झाग प्रकार के का जो अग्निशमक है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसका फैक्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो हमारा जो राइट आंसर था वो है विद्युत से उत्पन्न आग के कारण जो झाग प्रकार के जो अग्निशमक है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका फैक्ट दिया गया हमारा, और विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए हेलोजन अग्निशमक यंत्र उपयुक्त है। किसका, विद्युत से लगी अगर आग है तो उसके लिए हेलोजन अग्निशमक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट दिया गया कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी आग को, बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत क्षेत्र के किसी वजह से आग लगी हो तो उसमें CTC अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन फैक्ट को ज़रूर नोट करते चलें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन 100% बनते हैं आपसे, इसलिए क्वेश्चन को ज़रूर नोट डाउन करते चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ISO का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, और सभी साथियों को इसका राइट आंसर याद भी होना चाहिए। और ये कई बार हर एग्ज़ाम में पूछा गया, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा सभी साथी जल्दी से। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन इसका राइट आंसर होगा। और इसका हम फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। फैक्ट क्या है, फैक्ट हमारा दोस्तों दिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं कि ISO का तात्पर्य हमारा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से है।
और फैक्ट नेक्स्ट फैक्ट दिया गया, ये एक प्रकार का क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है, मतलब एक तरह का क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। और नेक्स्ट फैक्ट दिया, ये प्रकार पत्र व्यवसाय संस्था या उद्योग को दिया जाता है। और नेक्स्ट फैक्ट में दिया गया इसमें 150 से ज़्यादा देश ISO के सदस्य हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये हमारे 10 क्वेश्चन लगभग हमारे 30 क्वेश्चन प्लस के बराबर हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रूर नोट डाउन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।